भाई ने सवाल पूछा है कि आदमी नमाज वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लग जाता है तो कोई सफ़ेद पानी खारिज होता है, तो आया कि उसकी नमाज हो जाएगी, नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी या उसको नमाज माफ़ है, क्या हुक्म है? भाई इसको ज़रा तफसील से इसको समझें। आदमी की शर्मगाह से आला तनासल से निकलने वाली तीन चीज़ें हैं। एक को मनी कहते हैं और एक को मज़ी कहते हैं और एक को वदी कहते हैं। मनी वो होती है जो इहतिलाम के वक़्त खारिज होती है या मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो उस वक़्त जो यकदम उछलने के साथ जो चीज़ खारिज होती है, या सोते में किसी को इहतिलाम हुआ है तो उछल कर जो चीज़ खारिज होती है यकदम, तो उस चीज़ को मनी कहते हैं। उस पर अगर किसी का मतलब मसला ये बनता है, इहतिलाम हो जाता है या कोई मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, तो उस सूरत में जो मनी खारिज होने वाली है उसकी वजह से उस पर गुस्ल करना लाजम है। इसके अलावा दो चीज़ें मज़ी और वदी होती है। मज़ी होती है जो मर्द या औरत आपस में कोई इस तरह की कोई छेड़छाड़ वाला या इस तरह की कोई बात करे तो बाज़ लोगों का ये मसला बन जाता है, तो उनसे वो पानी सफ़ेद पानी सा रतूबात सी खारिज होती हैं, छेड़छाड़ या इस तरह की कोई जिनसी बात वगैरह करने के ऊपर उसको मज़ी बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी गुस्ल नहीं है उस पर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस पर यह है कि अपनी शर्मगाह को धोना और अगर कपड़े को वो लगी है तो उसको धोकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी है। जैसा कि सही बुखारी में इसके मतलब हदीस है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया था, तो आपने फरमाया कि मज़ी से खाली वज़ू कर लेना काफ़ी है, बस अपने शर्मगाह वगैरह को धो लिया जाए और वज़ू कर लिया जाए, ये काफ़ी है। तीसरी चीज़ होती है वदी, जो शायद आप जिस मसले को ज़िक्र कर रहे हैं वो होती है कि पेशाब करने से पहले या बाद में कुछ कतरे बाज़ लोगों के खारिज होते रहते हैं, सफ़ेद कतरे से खारिज होते रहते हैं। बाज़ लोगों का गर्मी की वजह से ऐसा मसला बन जाता है, बीमारी की वजह से बन जाता है, थोड़ा सा ज़ोर लगाएं तो वो उनका ये मसला होता है, ख़ुसूसी तौर पर पेशाब करने से पहले और पेशाब के बाद इस तरह का मसला बनता रहता है। तो उसका हुक्म भी मज़ी वाला है, उसको भी धोना ज़रूरी है और उससे वज़ू टूट जाता है और उसको धोकर वज़ू करना उससे ज़रूरी होता है। कपड़े को लग जाए तो कपड़े को भी धोना पड़ेगा, शर्मगाह को धोना पड़ेगा और उससे वज़ू करना पड़ेगा। तो ये मज़ी और वदी दोनों का हुक्म ये है कि इस पर गुस्ल नहीं करना पड़ेगा, इससे सिर्फ़ और सिर्फ शर्मगाह को धोकर वज़ू करना लाजम होता है और जिस जगह पर ये लगी हो कपड़े को उसको धो लेना काफ़ी होता है। बाकी रहा अगर जिस तरह आप मसला ज़िक्र कर रहे हैं, अगर किसी का मसला इस किस्म का है कि उसका ये मसला मुसलसल बना रहता है, उसका उसके ऊपर कंट्रोल रहता ही नहीं है, तो एक है कभी कभार मसला बना है या मतलब एक दफ़ा बन गया उसको धो लिया, नमाज़ पढ़ना उसके बाद मुमकिन है, उसका हुक्म तो ये है कि उसके धोकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर किसी का मसला इस किस्म का है कि उसका ये मसला मुसलसल रहता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, तो ऐसे शख्स का हुक्म ये होता है कि वो बंदा एक दफ़ा वज़ू कर ले और उसके अंडरवेयर वगैरह पहन कर, ताकि कपड़ों वगैरह को वो चीज़ मज़ीद ख़राब ना करे, तो अंडरवेयर पहन ले और नमाज़ पढ़ ले। लेकिन हर नमाज के लिए उसको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। तो ये हर उस बंदे का मसला है। बाज़ लोगों के पेशाब के कतरों का इस तरह का मसला होता है और इसी तरह बाज़ लोगों के हवा के खारिज होने का इस तरह का, बाज़ औरतों के लकोरिए का इस तरह का मतलब जो मसला होता है उस सब का। इसी तरह बाज़ औरतों को इस्तिहाज़े का खून आता है, हैज़ से हट कर कोई बीमारी की वजह से मुसलसल उनको खून आता रहता है। तो इन सब का हुक्म यही है कि एक दफ़ा बंदा वज़ू कर ले और कोई लंगोट वगैरह को कपड़ा वगैरह बांध ले और ताकि कपड़े शपड़े मज़ीद ख़राब ना हो और उसके साथ वो नमाज पढ़ ले। ये उसके लिए है जिसका कंट्रोल नहीं होता। अगर कंट्रोल है, कभी कभार मसला बनता है, तो उसके लिए उसको धोकर वज़ू करके जब मसला बने उसके बाद धोए, वज़ू करे और फिर नमाज पढ़े। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम।